हेलो डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत नज़दीक हैं और जैसे जैसे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि यार सबसे पहले हम वो चैप्टर्स कवर करें ना जिनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बट ओफो, हमें तो यही पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि हमें चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने वाला है आपको आज के इस वीडियो में, यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th साइंस का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो हाय गाइस, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू अडा 24/7 फाउंडेशन चैनल। और आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जहाँ पर हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे। अब जब भी हम बात करते हैं क्लास 10th साइंस की, तो हमें साइंस में ये तीनों ही सेक्शंस कवर करने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर हम आपके साइंस के पेपर की बात करें तो साइंस का पेपर बनता है 100 मार्क्स का। अब ज़रा हम इन 100 मार्क्स का बाइफर्केशन देख लेते हैं। 100 मार्क्स में से बेटा 80 मार्क्स का बनता है आपका थ्योरेटिकल पेपर और 20 मार्क्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम से। ठीक है, तो जो आपका थ्योरी वाला पेपर आएगा वो बनेगा 80 मार्क्स का। अब इन 80 मार्क्स का हम ज़रा डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स सेक्शन की। तो बेटा फिजिक्स के जितने भी सवाल आएंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में, सारे के सारे सवाल क्वेश्चंस मिल करके कैरी करेंगे 25 मार्क्स। या आप और आसान शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में, साइंस पेपर में, फिजिक्स सेक्शन आएगा 25 मार्क्स का। वहीं अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन की, तो ये सेक्शन भी आपको मिलेगा 25 मार्क्स का, यानी कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में, साइंस के पेपर में केमिस्ट्री सेक्शन आएगा 25 मार्क्स का। जितने भी सवाल आएंगे केमिस्ट्री के वो सब मिल करके कैरी करेंगे 25 मार्क्स। और फिर लास्ट में जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बेटा बायोलॉजी सेक्शन आपको मिलेगा 30 मार्क्स का, यानी कि जितने भी सवाल बनेंगे बायोलॉजी के वो सारे के सारे सवाल क्वेश्चंस मिल करके कैरी करेंगे 30 मार्क्स। अब हम हर एक सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये तो अपन ने ऊपर ऊपर देख लिया। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री सेक्शन के साथ। जो आपका केमिस्ट्री का बेटा पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर से जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे सवाल या क्वेश्चंस मिल करके कैरी करेंगे 5 to 7 मार्क्स। आसान शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये चैप्टर आपको आएगा 5 to 7 मार्क्स के लिए। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको मिलेगा 5 to 7 मार्क्स का। देन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर से जितने भी सवाल बनेंगे वो सवाल मिल करके कैरी करेंगे 2 से 4 नंबर के बीच में, यानी कि ये चैप्टर आपको मिलेगा 2 से 4 मार्क्स के बीच में। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर बड़ा है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और इसीलिए इस चैप्टर से जो सवाल बनते हैं वो सारे सवाल मिल करके कैरी कर सकते हैं 9 मार्क्स, यानी कि ये चैप्टर आपको आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा 9 मार्क्स के लिए। लास्टली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगेन एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इसीलिए बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपको मिलेगा 9 मार्क्स के लिए। तो ये हमने बात करी केमिस्ट्री सेक्शन की। अब हम बात करते हैं फिजिक्स सेक्शन की। एंटायर फिजिक्स सेक्शन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर की, बड़ा चैप्टर है और इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं कवर करने के, और इसलिए बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल बनेंगे इस चैप्टर से सारे के सारे सवाल क्वेश्चंस मिल करके कैरी करेंगे 9 to 11 मार्क्स, यानी कि ये चैप्टर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 9 से 11 मार्क्स के बीच में। 9 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 11 के भी आ सकते हैं। सो 9 to 11 ये आप रेंज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, देखो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता करने से मतलब ये निकल करके आता है कि अब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि जब भी आप अपना सिलेबस रिवाइज करने बैठोगे तो आपको पता रहेगा कि प्रायोरिटी पे हमें सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे होंगे आप ऑब्वियसली उसी चैप्टर को सबसे अच्छे से रिवाइज करोगे। आप सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आप सबसे पहले उसी को लगाओगे।
ठीक है, जैसे कि हमने अभी अभी केमिस्ट्री में देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इन दोनों ही चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको इन दोनों चैप्टर्स का बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा, फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, और लास्टली एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, चलो तो लाइट चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हम बात करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर की। तो बेटा इस चैप्टर से आपको जो भी सवाल आएंगे वो सवाल कैरी करेंगे 2 से 3 नंबर के बीच में। चैप्टर छोटा है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो जितने भी सवाल आएंगे वो कैरी करेंगे 2 से 3 नंबर के बीच में। देन इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा चैप्टर है, कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और इसीलिए ये चैप्टर आपको मिलेगा फाइनल एग्जाम के पेपर में 10 से 12 नंबर के बीच में। यानी कि इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे सवाल कैरी करेंगे मिलकर के 10 to 12 मार्क्स। 10 नंबर के लिए भी आ सकता है, 11 नंबर के लिए भी आ सकता है, 12 नंबर के लिए भी आ सकता है। देन लास्टली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, छोटा ही चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर वगैरह, ये ऑलरेडी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इतना टॉपिक्स हटाने के बाद ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा रह गया, और इसीलिए इस चैप्टर से जो सवाल बनेंगे वो सारे सवाल मिल करके कैरी करेंगे 2 से 3 नंबर के बीच में। यानी कि ये चैप्टर आपको आएगा 2 से 3 नंबर के बीच में। ठीक है, चलो फाइनली अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, जो कि होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर बड़ा है, कई सारे सिस्टम्स इस चैप्टर में आपको अपनी बॉडी के पढ़ने होते हैं, प्लांट्स के भी पढ़ने होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स के भी पढ़ने होते हैं। लेकिन इस चैप्टर से जो सवाल आएंगे वो सारे सवाल मिल करके कैरी करेंगे 3 से 4 नंबर के बीच में। यानी कि ये जो चैप्टर है ये आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा 3 से 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका फोकस चाहती हूँ बेटा, जो 4th चैप्टर है बायोलॉजी का, हेरिडिटी, एवोल्यूशन वाला पार्ट हट चुका है तो चैप्टर काफ़ी छोटा हो गया है। ठीक है ना, हेरिडिटी एंड लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, इन दोनों के बीच में ना एक आप बोल सकते हो कि युद्ध चलता है। यानी कि कभी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं और हेरिडिटी से 3 से 4 के, और कभी उल्टा हो जाता है कि हेरिडिटी से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं और लाइफ प्रोसेसेस से 3 से 4 मार्क्स के। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ प्रोसेसेस एंड हेरिडिटी, इन दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि कभी इससे ज़्यादा नंबर के सवाल बनेंगे, कभी इससे कम, कभी इससे ज़्यादा, लाइक दैट, ऐसा चलता है इन लोगों के बीच में। ठीक है, अच्छा अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि मैम ये जो आपने चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, जो आप बता रहे हो, ये आपको कैसे पता चला? तो बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्लस जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर निकल करके आता हो, चाहे वो इस साल का हो चाहे वो पिछले साल का हो, उन सभी चीज़ों को बेटा प्रॉपर एनालाइज करके हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि यार इस चैप्टर से ना इतने इतने नंबर के सवाल बन सकते हैं। और आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अभी जो सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था इसी सेशन का, आप उससे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। फिर इसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर के सवाल आएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और इस चैप्टर से सवाल जो बनते हैं वो कैरी करेंगे 8 से 9 मार्क्स। यानी कि 8 नंबर के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, 9 नंबर के लिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना हो। तो ये चैप्टर आपको मिलेगा 8 से 9 मार्क्स के लिए। ठीक है, लास्ट आर एनवायरनमेंट, ये तो फिक्स होता है, इसमें कोई रेंज होती ही नहीं। जैसे कि आप बाकी अगर चैप्टर्स के लिए देखोगे तो एक रेंज बनाई हुई है कि 3 से 4 नंबर के लिए आ सकता है इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से 8 से 9, लाइक दैट। लेकिन जो आर एनवायरनमेंट चैप्टर है बेटा, ये फिक्स होता है, इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। भले ही वो एक सवाल आ जाए, लेकिन वो एक सवाल भी कैरी करेगा 5 मार्क्स। तो इस चैप्टर से आपको हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ही मिलते हैं। तो क्योंकि आर एनवायरनमेंट को भी हमने इसी में इंक्लूड कर लिया, और इसीलिए मैंने कहा था कि बायोलॉजी आपको मिलेगा पेपर में 30 मार्क्स के लिए, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी भी 25 है, बट इंक्लूडिंग आर एनवायरनमेंट चैप्टर तो वो 30 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक
प्रॉपर आप बोल सकते हो कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है साइंस के सारे ही चैप्टर्स का। आई होप कि इस चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से आपको बहुत अब हेल्प मिलेगी। अब आपके पास ये क्लैरिटी रहेगी कि जब भी हम कोई साइंस का रिविज़न करने बैठेंगे या चैप्टर को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने बैठेंगे तो एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से हमें स्टार्ट करना है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने बाकी सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। बाय बाय, सी यू सून।